गुरुग्राम रेलवे रोड पर 42 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काट कर की गई हत्या। शराब के ठेके के बाहर अपनी गाड़ी में शराब पी रहा था सतीश। वहां शराब पी रहे अन्य व्यक्ति के साथ कहासुनी के चलते गई जान। वारदात से महज कुछ ही दूरी पर लगा है पुलिस नाका। गुरुग्राम पुलिस ने किया हत्यारोपी धर्मेंद्र को काबू। गुरुग्राम की सब्जी मंडी में आड़ती के पास काम करने वाले 42 वर्षीय सतीश का सोमवार की देर रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस प्रवक्ता की माने तो सुभाष नगर निवासी सतीश रेलवे रोड पर वाइन शॉप के बाहर अपनी कार में बैठा शराब पी रहा था कि तभी वहां शराब पी रहे अन्य शख्स के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद हत्यारोपी धर्मेंद्र ने सतीश पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और गंभीर हालत में उसे छोड़कर वहां से फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता की माने तो पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि रेलवे रोड पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में अपनी गाड़ी में पड़ा है, जिसको गुरुग्राम पुलिस ने एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। तो वहीं मृतक के परिजनों में इस घटना को लेकर खासा रोष है। मृतक के भाई की माने तो सतीश पिछले कई सालों से सब्जी मंडी के एक आड़ती के पास काम कर रहा था और सोमवार की शाम को सतीश शाम 5 बजे अपनी गाड़ी लेकर निकला और रात करीब 12 बजे उन्हें पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई का कत्ल हो गया है, जिसके बाद वो शव को लेने के बाद पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे हैं। परिजनों की माने तो सतीश की किसी से कोई रंजिश नहीं थी और ये बात उनकी समझ से परे है क्यों उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि वारदात वाली जगह से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर पुलिस का नाका लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हत्यारा कत्ल को अंजाम देकर फरार हो गया। देर रात हुए इस कत्ल ने पुलिस के सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे के दावे की पोल खोल कर रख दी है, जहां बदमाश आसानी से हत्या को अंजाम दे रहे हैं और फरार हो रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लेकिन जिस शराब की दुकान के बाहर यह हत्याकांड हुआ, वहां लगे सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, जबकि शराब की दुकानों जैसे संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी का होना बहुत जरूरी है। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और प्रारंभिक जांच शुरू की। कुछ समय बाद सीन ऑफ क्राइम टीम, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल धर्मेंद्र नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताएं जी पहले तो अपना। मेरा मनोज नाम। मनोज जी, कितने बजे की घटना हुई और आप क्या वाइन शॉप पे काम करते हैं, कैसे क्या थोड़ा बताएं। मैं अंदर से लकड़ा जब वो अकेला मन गेट अंदर लकड़ का दे, बाहर से अंदर लकड़ ला देता। अकेले आया था? हाँ, पीछा वो टांग रहा था वो कड़ी बल्ला। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद तो हम 11:15 बजे लकड़े ने जब यहाँ पड़ा था 112 का आया और फिर पुलिस वाले आ गए थे। वो क्या मौके पे डेड हो गया था? क्या लगा था? तो लगा था जमीन मौके पे बैठा। बाकी क्या कुछ हथियार यूज हुआ था? कुछ पता हो तो? हथियार नहीं देखा हमने। अच्छा, तो पुलिस आ गई, उसने साथ में कुछ लगा हो? क्या चीज लगी थी? कुछ पता हो? कुल्हाड़ी जैसे बता रहे हैं। फोन पे रहा था उसका। वो नहीं देखा हमने, इसका केला रखे पुलिस ने, फिर हम साथ में फिरे नहीं होने। अब सीसीटीवी कैमरे नहीं है जैसे ठेके के ऊपर लगे हुए मगर खराब है, तो इस पर कैसे वो करोगे? मेरा ये लाइन बदली गई, बिजली की लाइन बदली गई थी। वो वाईफाई का तार उन्होंने तोड़ दिया। हमने 3-4 बार फोन भी किया, उन्हें ट्राई मारी है, जॉर्डन मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, कौन था जो परिजन? देखो जी, वो मेरा जो छोटा भाई था वो। तो क्या कुछ घटना हुई थोड़ा बताएं। ऐसा है जी, हमें नहीं पता कुछ भी। हमारे पास से तो वो गाड़ी लेके गया कि भाई मैं जा रहा हूँ ज़रा अभी बाहर, तो वो गाड़ी लेके घर से गया। हमें रात को 11:15 बजे के आसपास। कितने बजे का वो गाड़ी लेके गया? वो 4-5 बजे के आसपास लेके गया था घर से। अच्छा। और हमें 11:15 बजे के आसपास मैसेज आया, जैसे कोई बंदा बताने आया कि भी ऐसे ऐसे वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं और वो बुला रहे हैं कि आपके छोटा भाई है ना वहाँ पे गिरा पड़ा है। जैसे ही हम मौके वारदात में पहुँचे तो उस वक्त एम्बुलेंस उसे लेके जा चुकी थी। क्या नाम था छोटे भाई? सतीश नाम था। शादीशुदा? कितने बच्चे? शादीशुदा है जी, 2 बच्चे, एक लड़का और एक। काम क्या करता था जी? वो आड़ती का काम करता था, मंडी के अंदर मुंशीगिरी का था। कौन सी मंडी? अनाज मंडी में। क्या मौके से कोई हथियार भी बरामद हुआ? हाँ, वहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह आई है और उसको यहाँ कुल्हाड़ी मारी हुई है पूरा गर्दन पे।
किसी पे शक कोई ऐसा मुझे किसी पे शक नहीं है जी। कोई आज 10 दिन गवाह हो, किसी ने कुछ बताया हो? देखो जी, वहाँ बताते जिस हिसाब से हैं कि वहाँ पे मौके वारदात पे जहाँ नाका लगा हुआ था वहाँ पुलिस वाले थे, तो वो बता रहे थे एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे एकदम भागे हैं, जो बताया गया है जैसे हमने सुना है। क्या उस वक्त पे गाड़ी के अंदर ही हुई है घटना या गाड़ी से बाहर? गाड़ी से बाहर थी जी, गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई थी और गाड़ी के पास कुल्हाड़ी मिली हमें, मतलब उनको पुलिस वाले जब हम पहुँचे जब वहाँ वो पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे। कहाँ पर रिहाइश कहाँ पे थी उनकी? सुभाष नगर। तो ठेके से कितनी दूरी थी? वैसे ना हमारा इधर द्रोणाचार्य HDFC बैंक के पास गली है और वो प्रेम मंदिर के वहाँ पे इतनी दूर का फर्क है, दूसरे रोड पे। तो क्या मांग करते हैं आप? हम यही कहते हैं जी, जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी हमारे छोटे भाई को मारा है, वो उसे पकड़े। इसमें 19 मई 2025 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चोटें लगे कारण अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे, तो इसी दौरान मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनीपत का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कुछ चोटें भी लगी हुई थी, तो पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धाराओं में FIR रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्टर करने के बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियाँ गुरुग्राम पुलिस की यूनिट्स हैं, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। स्पॉट से जो भी साइंटिफिक एविडेंस थे वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। फर्दर है इस केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान विदिन 24 आवर जो घटना को अंजाम देने वाला आरोपी था उसको पुलिस के द्वारा काबू किया गया है, जिसको कि अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान धर्मेंद्र के रूप में हुई है, जो कि फिलहाल गुरुग्राम में ही रहता है और एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर लीगल प्रोसीडिंग वो केस में भी की जा रही है। सर, किस तरह के हथियार से इसमें? अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा मालूम हुआ है कि ये दोनों व्यक्ति, मृतक और जो आरोपी था, ये दोनों ही ठेके के आसपास शराब का सेवन कर रहे थे और इसी दौरान इन दोनों की आपस में कुछ कहासुनी हुई है। जो अभी तक जो बताया गया है कि ये दोनों अलग अलग वहाँ थे, ये दोनों साथ नहीं थे, परंतु पहले से शायद इनकी कोई जानकारी है। इसी दौरान इनमें आपस में बातचीत हुई और वो बातचीत फिर धीरे धीरे गाली गलौज और झगड़े का उसने रूप ले लिया और जो आरोपी था उसने एक कुल्हाड़ी के साथ मृतक के ऊपर वार किया और इस वार में लगने की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। केस का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो इस केस में की जा रही है। अभी केस की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक स्टेज पर है। आरोपी को फिलहाल अरेस्ट किया ही गया है। उससे फर्दर जो है कि घटना के बारे में, पूरा घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की जाएगी और जो भी घटना के कारण रहे हैं उसके बारे में उसके डिस्क्लोज जो भी करेगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी फर्दर कार्रवाई अपनी जारी रखेगी। क्या कोई और भी शामिल था और क्या कुछ बरामद? अभी तक फिलहाल मालूम हुआ है कि इस घटना में और कोई अन्य आरोपी शामिल नहीं था, परंतु एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा आरोपी से की जानी है और इंटरोगेशन में जो भी आरोपी बताएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी। फिलहाल तक की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इस घटना को सिर्फ इस अकेले व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। अभी केस में फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आरोपी को काबू कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर जो भी प्रोसीडिंग है वो पूरी की जाएगी। थैंक यू।